Dear students, in this video, I will tell you about the sum to n terms in AP सीरीज। इसका क्या मतलब होता है कि जैसे हमारे पास कई सारे टर्म्स हैं AP सीरीज में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उन टर्म्स का सम निकालना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है जैसे 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20 एटसेट्रा एंड सो ऑन। ये एपी में है। एपी का मतलब सीरीज एपी हमने बताया इसके पहले वाले वीडियो में कि जब डिफरेंस दो टर्म का डिफरेंस सेम होता है और कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होने चाहिए, जैसे कि दिस टर्म माइनस दिस टर्म is 3, 8 minus 5 also 3, 11 minus 8 also 3, 14 minus 11 also 3, means in every case you are getting 3। तो ये 2 minus 5 नहीं करना है, हमें नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करना है, और हर एक केस में पेयर में ये इक्वल होना चाहिए, सेम डिफरेंस सेम होना चाहिए, तभी ये सीरीज एपी में होती है। अब ये सीरीज एपी में है। अगर हमारे पास कोई कहे कि हमको इन सब टर्म्स का, अब हमें आगे छोड़ दिया है, इन सब टर्म्स का सम निकालना है और हमें मालूम है कि ये सीरीज एपी में है, तो अगर हम एक बाई दिस इज द वे दैट वी कैन कैलकुलेट द सम इन ऑर्डिनरी वे, जैसे 0, 7, 7, 4, 11, 11, 1, 12, मतलब ये ऐसे एक सिंपल एडिशन से निकाला जा सकता है। बट इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन द नंबर ऑफ टर्म्स आर लेस। अगर कम है नंबर ऑफ टर्म्स तब तो हम निकाल सकते हैं, 5 है, 10 है, यहां तक तो निकाल है। लेकिन हमारे पास अगर 50 टर्म्स हैं, 60 टर्म्स हैं, तो दिस इज डिफिकल्ट टू फाइंड द सम बाय दिस वे, बाय द ऑर्डिनरी प्रोसेस। तो इसीलिए इसका एक फार्मूला दिया गया है, उस फार्मूले को हम बता रहे हैं कि हाउ टू फाइंड द सम ऑफ द n टर्म्स इन एन AP। तो ये फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला जहां पे हमने पहले भी बता रखा है कि n क्या होता है, n है नंबर ऑफ टर्म्स, फिलहाल हम फिर से बता दे रहे हैं। ये a क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, जैसे अभी जो सीरीज लिखी थी उसमें जो सबसे पहला टर्म था वो फर्स्ट टर्म कहलाएगा, जहां से सीरीज AP शुरू होती है। और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब जो अभी हम डिफरेंस समझा रहे थे कि सेम होना चाहिए, उसमें जैसे 3 आ रहा था वो डी की वैल्यू है, कॉमन डिफरेंस। तो इसको तुम्हें याद रखना है कि ये टर्म्स को स्पेशली ऐसे सम टू n टर्म्स, मतलब जैसे हमें 10 टर्म्स का सम निकालना है तो S10, और यहाँ n की वैल्यू 10 रखेंगे, यहाँ भी n की वैल्यू 10 रखेंगे, तो जिससे कि ये हमारा फॉर्मूला तैयार है, एक पहला फॉर्मूला। इसी में और एक और फॉर्मूला है, कभी कभी सीरीज में हमें लास्ट टर्म दे रखा होता है, बीच के टर्म्स को स्किप कर देते हैं, पहला दूसरा तीसरा दे रखा है और डैश डैश करके फिर लास्ट में दे रखा हो, तो उस तरह के फॉर्मूले में हम डायरेक्टली n/2, उसमें क्या होगा कि ये a प्लस l, यानी फर्स्ट टर्म और l, d नहीं दे रखा होगा, मतलब हम ऐसे निकाल सकते हैं, ये लास्ट टर्म है तो लास्ट टर्म की वैल्यू रख दिया, a रख दिया, फर्स्ट टर्म की वैल्यू रख दिया, n नंबर ऑफ टर्म्स रख दिया। नंबर ऑफ टर्म्स निकालना जरूरी है, और नंबर ऑफ टर्म्स कभी कभी नहीं दे रखा होता तो उसको निकालना होता है, जो हमने पहले एक्सरसाइज में फॉर्मूला बताया है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाले फॉर्मूले से निकाला जा सकता है, या l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये दोनों फॉर्मूले सेम है, tn जो लास्ट टर्म होता है उसी को tn कहते हैं, तो हमने l से भी लिख दिया है, एक ही चीज है। तो इससे अगर लास्ट टर्म दे रखा है तो n निकाला जा सकता है, अगर हमें n चाहिए, n तो चाहिए ही हर क्वेश्चन। तो ये फॉर्मूले तुमको याद रखने हैं, और अब इन्हीं से बेस क्वेश्चंस को हम बताने जा रहे हैं कि कैसे करेंगे फाइंड द सम ऑफ। जैसे पहला क्वेश्चन अगर हम एक छोटा सा क्वेश्चन लें, फाइंड द सम ऑफ first 36 terms of AP, first 36 terms of AP। अब AP इन्होंने दे रखी है -26, -24,
-22 एंड सो ऑन, ये दे रखा है। अब हमें पता है, अब अभी हमने बताया कि 36 टर्म्स, अगर हम इसको 36 टर्म्स लिखें और ऐड करें तो डिफिकल्ट है, और वो होता भी नहीं है क्लास 10 के स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, ये छोटे बच्चे करेंगे। तो सबसे पहले तुम्हें क्या निकालना है, जो जो दिया गया है उसको पहले तुम लिख लो। कैसे, क्या चीज दी गई है, 36 टर्म्स का एपी सम निकालना है, यानी ये क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, यानी 36 टर्म्स के निकालने। पहला टर्म इसमें ये होगा क्योंकि सीरीज यहीं से शुरू हो रही है, तो a इज इक्वल टू माइनस, अच्छा सबसे पहले तुम्हें सीरीज चेक भी करना है कि क्या ये एपी में है वास्तव में। तो -24 कैसे चेक करेंगे, -24 माइनस -26, मतलब दिस टर्म माइनस दिस टर्म, तो 2 बार माइनस साइन लगेगा, तो यहां क्या आएगा, 2 आएगा। इसी तरह -22 माइनस -20 यानी +24, तो वहां भी 2 आएगा। तो d की वैल्यू हमारे आ गई 2। अब ये मेन चीजें निकल आई। अब तुम्हें Sn निकालना है, तो फॉर्मूला लिखे, पहले फॉर्मूला लिखा जाता है 2a + n-1 इंटू डी, और इसमें वैल्यू को रख दो। जब इसमें रखेंगे वैल्यू को, तो ये अब देखिए s जहां पे n है वहां 36 रख दो, क्योंकि ये बताता है कि 36 टर्म का सम निकालना है, और यहां 36 रख दे, बाई 2 कर दे। 2a की वैल्यू है तुम्हारे पास में 26, दिखाई दे रहा है, प्लस फिर 36 माइनस 1 यानी 35 हो गया, और इंटू 2 हो गया। हम इसको डायरेक्टली लिख दिए हैं। अब ये 36/2 18, देन -52 एंड +70। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लें, तो ये आ जाएगा 18, और 70 में से 52 गए, कितना बचा, 18 इंटू 18 324। दिस इज द सम अप टू 36 टर्म्स। अब ये कि सर वो तो सीरीज जो है माइनस में चल रही थी, यहाँ प्लस में आ गया। तुमने गौर किया है कि सीरीज जो माइनस में चल रही थी, लेकिन उसका जो किस ऑर्डर में थी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में थी। कैसे, -26 के बाद बड़ा नंबर -24, फिर -22, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है, इसीलिए ये सम जो है पॉजिटिव आया। कुछ चीजें कट गई, लेकिन बाकी बचे हुए टर्म्स पॉजिटिव ही होंगे, क्योंकि -20 जब 0 आएगा तो 0 के बाद तो पॉजिटिव ही शुरू होगा। तो ये इसका है। डी यदि पॉजिटिव आता है, तो इसका मतलब सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है, यानी बढ़ते हुए क्रम में। और अगर डी निगेटिव आता है तो यानी सीरीज घटते हुए क्रम में डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है। तो इसका भी ध्यान रखना है। कुछ और एग्जांपल्स हैं, अब इसमें हम आपको बता रहे हैं एक एग्जांपल्स। फाइंड द इफ द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 42 and the ratio of its 10th to 30th term is 1:3, and its ratio of 10th term to 30th term is 1:3. Find the first and 13th term is 1:3. Find first term मतलब a निकालना है, एंड 13 टर्म निकालना है T13। ये दो चीज निकालनी है। हम सबसे पहले बताएं कि इसके पहले वाले वीडियो में बताया है कि टर्म्स को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे 10th टर्म है इसको T10 लिख सकते हैं, T30 लिख सकते हैं, इस तरीके से। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में तुम्हें जो जो चीज दी गई है वो लिखो। द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स इज 42, यानी हमारे पास में क्या दे रखा है, S6, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म इज 42। इससे एक कुछ चीज मिल जा सकती है। उसके बाद दे रखा है T10 अपॉन T30 इज इक्वल टू 1/3। ये दूसरी इक्वेशन दे रखी है। हमें A निकालना है और T13 यानी 13 टर्म। इन दोनों इक्वेशन से सबसे पहले AP के कोई भी क्वेश्चन में, चाहे वो nth टर्म का फॉर्मूला लगाना हो, चाहे वो सम का फॉर्मूला लगाना हो, यू हैव टू फाइंड या यू शुड नो द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम है तो हमें सीरीज पता चल जाती है।
तो S6 और 42 है। अब ये इस तरह से वैल्यू दे रखी है। अब तुम्हें पता है कि Sn का क्या फॉर्मूला होता है, Tn का क्या फॉर्मूला होता है, उसमें तुम रख दो डायरेक्टली। तो सबसे पहले हम वैल्यूज को रख फॉर्मूले को यूज करेंगे। S6 का क्या फॉर्मूला है Sn का, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 42, इसमें रख दिया है ना। अब इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। n की जगह 6 रख दे पहले। वी यूज फर्स्ट इक्वेशन है 6/2 2a 5d इज इक्वल टू 42, ऐसे लिख दिया। 2 3 = 6, 3 उधर से और कट जाएगा, क्या बचेगा 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 14। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब तुम्हें दिखाई दे रहा है कि a एंड d में एक इक्वेशन आई है। अब T10 और T30 में भी हमें इसी तरह से रखना है। तो फ्रॉम 2 इक्वेशन नंबर 2 T10 मतलब a प्लस, हमने बताया था कि ये डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं इसके पिछले वाले वीडियो में। a प्लस 9d का मतलब होता है a प्लस n-1 इंटू डी, Tn इज इक्वल टू अभी जो फॉर्मूला लिखा था, और n की जगह 10 रखेंगे तो 10 - 1 9 हो गया। इसी तरह से ये 30d है तो 29d इज इक्वल टू 1/3। अब इसमें भी एक रिलेशन a और d में मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये आ जाएगा a प्लस 29d इज इक्वल टू 3a प्लस 27d। ये इधर ले आओ तो a माइनस 3a इज इक्वल टू 27d माइनस 29d। और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2a इज इक्वल टू -2d, या a इज इक्वल टू d। अब देखिए आपके पास में इक्वेशन नंबर 4 a और d में आ गया। क्या a और d की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 और 4 से निकल सकती है? यस, बिल्कुल निकल सकती है। क्यों? क्योंकि भाई दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तो दिस इज द मैथमेटिक्स, रूल ऑफ मैथमेटिक्स कि नंबर ऑफ वेरिएबल और नंबर ऑफ इक्वेशंस अगर इक्वल हैं तो हम उसको निकाल सकते हैं। a की वैल्यू यहाँ d की वैल्यू 1 रख दो, चाहे a की वैल्यू d रख दो, दोनों निकालने हैं। तो वी पुट d इज इक्वल टू a इन इक्वेशन 3। तो 2a प्लस 5a इज इक्वल टू 14, तो 7a इज इक्वल टू 14, तो a इज इक्वल टू 2। देखो फर्स्ट टर्म निकल आया। अब तुम्हें T13 निकालना है, लेकिन d भी निकलना चाहिए। तो d भी तुम्हारा, क्योंकि a के इक्वल है d, तो d भी 2 हुआ। अब T13 निकालना है, तो T13 निकालने के लिए T13 मतलब a प्लस 12d, तो a की वैल्यू 2 और 12 इंटू 2, ये भी d भी 2 है, तो 24 प्लस 2 यानी 26। दिस इज द सेकेंड आंसर, दिस इज द फर्स्ट आंसर, दिस इज द सेकेंड आंसर। तो फार्मूले हमको उन्हीं को यूज करने हैं जो दिए गए हैं, जो हमने बताया एक Tn और Sn, इन्हीं में से सब उलट फेर करके जो भी आएगा